सुंदर समय के लिए इस समय फिर से हम लोग थोड़े समय आराधना में जाएंगे, प्रार्थना और आराधना में हम लोग जाएंगे और सब लोग ध्यान से इस प्रार्थना सभा में बैठिएगा, ठीक है। इधर उधर नहीं होना है। और इस समय मैं विनती करता हूँ, कोई भी भाई या बहन यशाया 54 का 10 आयत को पढ़िए। यशाया 54 का 10 पुराना नियम का किताब, पवित्र धर्म शास्त्र बाइबल, पुराना नियम का किताब, यशाया 54 का 10। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमीन 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 आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परमेश्वर हम सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। देखिएगा, ये सारी सृष्टि भी एक दिन विनाश होगा, ये सारी सृष्टि भी एक दिन खत्म होगा। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण एक दिन अदृश्य हो जाएंगे। ये पहाड़, ये समुंदर, ये नदी, ये झरना एक दिन अदृश्य हो जाएंगे। ये पहाड़ भी नहीं रहेगी, ये समुंदर भी नहीं रहेगी, ये धरती भी नहीं रहेगी। बाइबल में लिखा है कि ये धरती एक चमड़े की एक कागज की तरह वो रोलिंग हो करके ऐसे वो अदृश्य हो जाएगी। सूर्य भी अपना तेज को दे नहीं पाएगी, चंद्रमा खून की तरह लाल रंग हो जाएगी, चंद्रमा भी रोशनी नहीं दे पाएगी, सूर्य भी अपने प्रकाश दे नहीं पाएगा। इस तरह से पवित्र बाइबल में परमेश्वर लिखा है और परमेश्वर कहता है ये सारी दुनिया जो भी हम देख रहे हैं, सारे एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। ये घर द्वार, ये सोना चांदी और ये बड़े बड़े सुंदर सुंदर चीजें जो हम देख रहे हैं ये दुनिया में, एक दिन सब कुछ तबाह होगी। जितने सारे पशु पक्षी जानवर प्राणी जितने भी हम देख रहे हैं ये सब भी एक दिन मिट जाएंगे और सारे के सारे मानव जाति भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। ये दुनिया तबाह हो जाएगी, ये पृथ्वी विनाश सर्वनाश हो जाएगी। ये दिन आएगा ऐसे। लेकिन एक बात हमेशा 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 रहता है, वो है परमेश्वर की करुणा और दया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की करुणा और दया ना हमेशा 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 रहता है। अनंत काल से, अर्थात अनादिकाल से अनंत काल तक परमेश्वर की दया और करुणा उन पर रहती है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। अगर परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधा है, अगर परमेश्वर आपके साथ नियम किया है, अगर परमेश्वर के साथ आप है और परमेश्वर अगर आपके साथ है तो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन से कभी नहीं हटेगी। याद रखिएगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रेमी और दयालु परमेश्वर, परमेश्वर के प्रेम का कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर की करुणा की कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर की कृपा की कोई अंत नहीं है, परमेश्वर की ममता प्रेम का कोई अंत नहीं है। और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेम और दया और करुणा और आशीष पाने के लिए दिन रात उसे ढूंढता है, उसे प्रार्थना करता है, उसके नजदीक आता है, अपने जीवन को परमेश्वर के चरण में समर्पित करता है, उसके जीवन में परमेश्वर की करुणा बड़ी बड़ी अद्भुत कार्य को प्रकट करता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आइए इस समय हम लोग भी प्रार्थना में
जाएंगे, थोड़े समय प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही दयालु, प्रेमी, करुणामयी परमेश्वर है, बहुत ही महान सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र है। याद रखिएगा, मैं कितने बार, शायद हजारों बार बोल चुका हूं ऑनलाइन में, लगभग हर दिन बोलता हूं कि हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है, हमारे परमेश्वर के जैसा सामर्थ्य कोई भी नहीं है, हमारे परमेश्वर के जैसा दयालु कोई नहीं है, हमारे परमेश्वर के जैसा पवित्र प्रेमी कोई नहीं है, हमारे परमेश्वर के जैसा निष्कलंक, निष्पाप, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण अद्भुत, आश्चर्य, जो प्रेम से परिपूर्ण है, दया से परिपूर्ण है, क्षमा से परिपूर्ण है, जो सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जो सर्वशक्तिमान है, जो मुर्दे को जीवन देता है, अंधे को आंख देता है, लंगड़े को चलने के लिए सामर्थ्य देता है, और जो पापियों को क्षमा करता है और पापियों को उद्धार करता है और मुक्ति देता है। हमारे परमेश्वर के अलावा सारी सृष्टि में और कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि में एक ही परमेश्वर है, और वो एक ही परमेश्वर को हम लोग पूजा करते हैं, सच्चा खुदा को। शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि ये मेरा खुदा सच्चा है करके। ये दुनिया में पवित्र बाइबल को छोड़ने से, धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल को छोड़ने से किसी भी किताबों में नहीं लिखा है कि मेरा खुदा पवित्र है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा खुदा दयालु है, मेरा खुदा प्रेमी है, मेरा खुदा निष्पाप, निष्कलंक, और मेरा खुदा पक्षपात नहीं करता। ये बात कहीं पर भी नहीं लिखा है, केवल एकमात्र पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र एकमात्र खुदा के बारे में बताता है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर के बारे में बताता है, एकमात्र सृष्टिकर्ता जिसने आपको, मेरे को सृष्टि किया और सारे दुनिया को सृष्टि किया। ऐसे अद्भुत और महान पवित्र प्रेमी दयालु परमेश्वर के बारे में बताता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको सच्चा परमेश्वर से आशीष पाना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मुक्ति पाना है, जिंदा खुदावन से आपको करुणा, कृपा, अनुग्रह पाना है, आपकी जिंदगी बदलना है, अगर आपको पाप से, रोग से, संकट से, श्राप से, बीमारी से, महामारी से, हर प्रकार की जादू टोना के बंधन से, हर प्रकार की क्लेश और मुसीबत, अंधकार से अगर मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, कि दुनिया के सारे काल्पनिक बातों को, रीति रिवाज को, प्रथा को, परंपरा को त्यागते हुए सच्चा परमेश्वर की मार्ग में चलना है, ठीक है, सच्चा परमेश्वर की मार्ग में चलना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सच्चा और जिंदा खुदावन की उपासना करने के लिए, उनकी करुणा पाने के लिए, उनकी दया पाने के लिए, उनके अनुग्रह पाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर की करुणा और दया और अनुग्रह होता है, उनकी जिंदगी बदलता है, उसका मन बदलता है, उसकी बीमारी दूर होता है, उसके संकट दूर होता है, उसकी मुसीबत दूर होती है, उसके सारे क्लेश और बंधन दूर होता है। इसीलिए अगर आपको भी संतान की आशीष पाना है, जादू टोने से मुक्ति पाना है, रोग और संकट से, बीमारियों से, महामारी से, तकलीफ से, मुश्किल से, क्लेश से, हर प्रकार की संसार की पाप और श्राप के बंधन से, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, हर प्रकार की अंधकार की बातों से अगर मुक्ति, चंगाई और छुटकारा अगर पाना है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करना है, आराधना करना है, दिल से, मन से, आत्मा से उसे पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र स्तुति, प्रशंसा और महिमा और बड़ाई और जयजयकार और पूजा, आराधना पाने के लिए योग्य परमेश्वर, एकमात्र योग्य परमेश्वर। सारे सृष्टि में एक ही खुदा है, सारे सृष्टि में एकमात्र परमेश्वर है, उनका नाम है यहोवा परमेश्वर, उनका नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनका नाम है आश्चर्य पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, उनका नाम है इमानुएल परमेश्वर, उनका नाम है सर्वव्यापी परमेश्वर, क्षमा का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, एकमात्र सारी सृष्टि का मालिक है, एकमात्र सारी सृष्टि को नियंत्रण करने वाला, एकमात्र सारे सृष्टि में सबसे ज्यादा पूजा, उपासना, आराधना पाने वाला परमेश्वर। सारी दुनिया में आप कहीं पर भी जाइए, सबसे ज्यादा दुनिया में आज सबसे ज्यादा आबादी, अर्थात दुनिया के लगभग आधे जनसंख्या से ज्यादा लोग केवल यीशु मसीह की आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर की आराधना, उपासना करते हैं। और याद रखिएगा, जितने भी लोग जिंदा खुदा को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना करते, उपासना करते, कभी लज्जित नहीं होते, कभी निराश नहीं होते, कभी भी पाप और श्राप के बंधन में नहीं रहते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिंदा खुदा के पास आए, जो दया करता है,
प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, शांति, आशीष, अनुग्रह और कृपा जिसके पास है। दुनिया में आप कहीं पर भी जाइएगा, किसी के पास दया, क्षमा, प्रेम, शांति, आदर, ममता, करुणा और किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं जो आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपके रोग को दूर करने के लिए, आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए, आपके समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके मुसीबत को दूर करने के लिए, आपको आंसू पोंछने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछ के आपको शांति सांत्वना देने वाला कोई भी नहीं है। आज दुनिया के लोग, समाज के लोग हजारों किस्म का पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, रीति रिवाज को मनाते हैं, हर प्रकार की वे लोग परंपरा को मनाते हैं और प्रथा को मनाते हैं और काल्पनिक रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा में ही जिंदगी को डुबा देते। दिन रात, सुबह से शाम तक ये करो, वो करो, वो करो, इस मंदिर में फूल चढ़ाओ, उस पेड़ में फूल चढ़ाओ, इस पत्थर में पानी डालो, उस पत्थर में आग डालो, उस पत्थर में नींबू डालो, उस पत्थर में मिर्ची डालो, उस पत्थर में दूध डालो, उस पत्थर में हल्दी डालो, नमक डालो, ये सब चलता रहता है। हजारों परंपरा, रीति रिवाज करके इंसान पागलों की तरह पाप क्षमा बिना पाते हुए ही, शांति बिना पाते हुए ही अशांति में, अश्लीलता में, लड़ाई झगड़ा में, दंगा में, एक दूसरों को नफरत करके, घृणा करके इंसान आज घूम रहा है सारी दुनिया में और दंगा फसाद कर रहे। दारू पीने वाला दारू पी रहा है, गांजा पीने वाला गांजा पी रहा है। कोई दारू गांजा पी करके कह रहा है कि मैं अपने ईश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। कोई दारू गांजा पी के, दारू गांजा फूंक के कोई पहाड़ चढ़ रहा है और कहता है कि मैं अपने ईश्वर को मैं प्रसन्न कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर दारू गांजा पीने वाले लोगों से नफरत करने वाला परमेश्वर, हमारे परमेश्वर दारू गांजा पी करके जो लोग अश्लीलता जीवन व्यतीत करते, ऐसे लोगों से दूर रहने वाला परमेश्वर, ऐसे लोगों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता है। तो दारू पीता है, गांजा पीता है, शराब पीता है और काल्पनिक रीति रिवाज को पालन करके परमेश्वर को छोड़ करके जीव जंतु को पूजा करता है, पहाड़ को पूजा करता है, सूर्य चंद्र को पूजा करता है और काल्पनिक रीति रिवाज परंपरा में अश्लील जीवन जो बिताता है, ऐसे लोगों से हमारे परमेश्वर दूर रहता है। ऐसे लोगों की जीवन में कभी शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा नहीं देता। लेकिन जो सच्चे दिल से, जो सच्चे मन से, पवित्रता से, सच्चाई से, दिल से, मन से जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर की उपासना करता है, उससे ही हमारे परमेश्वर शांति, मुक्ति, चंगाई और छुटकारा देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप लोग परमेश्वर के चरणों में आए हैं, आज आप लोग जिंदा परमेश्वर के चरणों में आए हैं। इस ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 130 परिवार इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप लोग आइए। आज परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई करने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर आपके जिंदगी के सारे मुसीबत, क्लेश, संकट, बीमारी, परेशानी आज दूर करने के लिए जा रहा है। आज पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। सब लोग तैयार हो जाइए और परमेश्वर से कहिए, अपने मन में कहिए कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे प्रभु गुनाहों को माफ कर, मेरे अपराध को धो दे। यीशु आपके लहू से मेरे पापों को, अपराधों को धो दे। आज तक मैंने जो पाप किया, आज तक जो मैंने अपराध किया, आज तक जो मैंने गुनाह किया, वो अनगिनत गुनाह, वो अनगिनत पाप, वो पाप आपके अलावा और कोई प्रभु क्षमा नहीं दे सकता। वो पापों से मुझे कोई मुक्ति नहीं दे सकता है, मेरे अपराधों से कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता। इस पाप और अंधकार की माया जाल से मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरे परमेश्वर मुझे दया कीजिए, मैं आपके पास आया हूं प्रभु। मेरे जीवन में अंधकार है, दुख है, रोग है, संकट है, क्लेश है, बीमारी है, मुसीबत है, कष्ट है, परेशानी है। प्रभु मैं आपके पास आया हूं क्योंकि आप एकमात्र सच्चा खुदा, आपके अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आपके अलावा सारी सृष्टि में और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आप एकमात्र खुदा, जिंदा खुदा। इसी तरह से अपने मन से, आत्मा से, दिल से परमेश्वर को पुकारिए। आज पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के लहू कीजिए, पवित्र आत्मा कीजिए, दयालु परमेश्वर कीजिए। हालेलुया। प्रभु हर एक गर्भ को छू लीजिए। आज जितने भी गर्भ प्रभु यीशु संतान की आशीष के लिए इंतजार में, आज जितने बहन संतान की आशीष के लिए इंतजार में, हर एक बहन के गर्भ को छू लीजिए। आज जो जो परिवार में रोग और संकट, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, क्लेश, अंधकार की परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, महान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। असंभव
को संभव करने वाला एकमात्र जिंदा खुदावन के नाम से आज मैं हर एक परिवार को मैं आशीषित करता हूं। हालेलुया। हर एक पाप और श्राप के बंधन दूर हो जाए, हर एक रोग और संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, मुश्किलें, बाधाएं दूर हो जाए। हर एक अश्लील आत्मा, दारू गांजा पीने वाला आत्मा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खैनी खाने वाला आत्मा, अशुद्ध आत्मा, अश्लील आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। परिवार में अशांति देने वाला आत्मा, पति पत्नी के बीच में प्रेम को छीनने वाला आत्मा, दया और क्षमा करुणा को छीनने वाला आत्मा, शांति को छीनने वाली आत्मा और बीमारी देने वाली आत्मा, लड़ाई झगड़ा देने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से, दयालु परमेश्वर के नाम से हर एक परिवार को मैं आशीषित करता हूं। हर एक परिवार में शांति मिले, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। इस प्रार्थना को जितने भी परिवार सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को जितने भी परिवार देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा हर एक को छुए। आज जिसको संतान है उसे संतान मिले, आज जिसको बीमारी वो बीमारी दूर हो जाए, आज जिसको तकलीफें मुश्किलें बाधाएं, आज जिसको सर से लेकर के पांव तक जो बीमारी तकलीफें मुश्किलें बाधाएं, हर एक बीमारी कष्ट रोग संकट समस्या मुसीबत अंधकार यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। इस इंसान को बर्बाद करने वाला आत्मा, इंसान को पाप में धकेलने वाला आत्मा, आज जो दुष्ट आत्मा के चलते आज जो दारू पीता है, गांजा पीता है, पुड़िया खाता है, पान खाता है, खैनी खाता है, हर प्रकार की नशा करता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गुड़ाकू खाता है, अपने जीवन को बर्बाद करता है, ऐसे दुष्ट आत्मा के बंधन से, पाप और श्राप के आत्मा के बंधन से जो जकड़ा हुआ यीशु मसीह के नाम से मुक्ति के ऐलान करते हैं, आजादी के ऐलान करते हैं, स्वतंत्रता के ऐलान करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से ये सारे दारू गांजा पीने वाला, गुटखा खाने वाला आत्मा, पुड़िया पान खाने वाला आत्मा, गुड़ाकू तंबाकू खाने वाला आत्मा, हर प्रकार की नशा करने वाला आत्मा मेरे भाई बहन की जिंदगी से दूर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से हर एक भाई को मैं स्वतंत्र करता हूं, आजाद करता हूं। हर एक परिवार को रोग संकट बीमारियों से आजाद करता हूं। हर एक परेशानी रोग और संकट और बीमारी मुश्किल बाधाएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। मूर्ति पूजा की आत्मा, पाप और श्राप की आत्मा, अश्लील आत्मा, काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा, आज गर्भ को यश रोकने वाला आत्मा, आज मेरी बहन के गर्भ को रोक के रखने वाला आत्मा, परिवार में अशांति देने वाला आत्मा, परिवार की शांति को छीनने वाली आत्मा, हर प्रकार की जो विनाश की आत्मा, हर प्रकार की जो हमारे आशीष को छीन के लेने वाले आत्मा, हमारे उन्नति समृद्धि को छीन के लेके जाने वाला दुष्ट आत्मा, पखंडी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बदमाश आत्मा, दारू गांजा पीने वाला आत्मा, हर प्रकार की मूर्ति पूजा की आत्मा, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा के सामन हर एक जीवन में आए, पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक जीवन में आए, हर एक जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की आशीष अनुग्रह करुणा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की शांति मुक्ति चंगाई और छुटकारा हर एक जीवन में आ। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से हर एक परिवार को मैं आशीषित करता हूं, हर एक परिवार को मैं आशीषित करता हूं, हर एक भाई बहन को मैं आशीषित करता हूं। हर प्रकार की चिंता, बेचैनी, टेंशन, मुसीबत, मुश्किलें, बाधाएं, क्लेश और अंधकार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। दुष्ट आत्मा, पखंडी आत्मा, चोर आत्मा, डाकू आत्मा, अशुद्ध आत्मा, अश्लील आत्मा यीशु मसीह के नाम से मेरी बहन को छोड़ के, मेरे भाई को छोड़ के इस ऑनलाइन प्रार्थना में जितने भी परिवार जुड़े हैं और इस वीडियो को, इस संदेश को, इस प्रार्थना को जितने भी लोग सुन रहे हैं, हर के जीवन में मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा छूले, हर एक को छूले, पिता परमेश्वर छूले, पवित्र आत्मा छूले, यीशु हर एक को छूले और हर एक के जीवन को बदल दे। आज के दिन से
लोगों की जीवन बदले, आत्मा बदले, पाप और श्राप को त्यागे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान, पराग और हर प्रकार की नशा को त्यागे, हर प्रकार की दारू गांजा को त्यागे। इंसान का जीवन बदल जाए, इंसान का मन आत्मा बदल जाए, इंसान का शरीर में बदलाव, आत्मा में बदलाव, जीवन में बदलाव आए यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन से जो भाई बहन के शरीर में बीमार है, रोग है, संकट है, क्लेश, मुसीबत, अंधकार, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से हर एक परिवार में मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, हर एक बहन के गर्भ को आशीष मिले, हर एक बहन के गर्भ को हालेलुया पवित्र आत्मा स्वर्गीय वरदान से भर दे। पिता स्वर्गीय वरदान से भर दे, यीशु स्वर्गीय वरदान से भर दे। हर एक के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत गवाही होना है। इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलना है, परिवार बदलना है, परिवारों में इस अंधकार दूर होना है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से हर एक भाई को, बहन को, हर एक परिवार को मैं आशीषित करता हूं। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल आपको देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन, आमीन, आमीन। सब लोग जरा ताली बजाइए और हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया।